हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर 2 पार्ट 3 वीडियो में आ गए हैं। अगर आपने 2 पार्ट पहले की नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक दोज वीडियोस, अदरवाइज आपको ये पोर्शन अच्छे से समझ नहीं आएगी। इसके पहले मतलब पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था जो लाइन्स है, ठीक है, वो रेज देखे थे, लाइंस देखे थे, लाइन सेगमेंट्स देखे थे, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में हमने एंगल समझे, ठीक है। नाउ टुडे वी विल डू कंपेयरिंग एंगल्स, ठीक है। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। पेज नंबर 21 फिगर इट आउट के 6 कंप्लीट हो गए थे यहाँ तक पार्ट 2 में। टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट 3। इस चैप्टर की पार्ट 3 वीडियो है ये, और पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। सो वी विल स्टार्ट, और हम सीखेंगे कैसे हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स। ये एनिमल्स को देखिए जो अपने जो मुंह है वो खुले, मतलब इसके इनके जो मुंह के जो गैप है वो देखिए। डू यू सी एनी एंगल्स हियर? यस वी कैन सी। आप देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रही है ना, ये एक एंगल बन रही है। दिस इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल, सो यस वी कैन सी एंगल्स। इफ यस, मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। सम माउथ्स आर ओपन wider than others. The more the turning of the jaws, the larger the angle. अच्छा, अगर आपको मिल रहा है एंगल तो आप एक काम करो, आर्म्स को और वर्टेक्स को मार्क करो, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स है उनकी माउथ्स जो है वो वाइडर मतलब ज्यादा ओपन है, उनकी जो जॉ है वो ज्यादा ओपन है, और कुछ एनिमल्स के मतलब जॉ जो ज्यादा रोटेट कर रहा है, जैसे कि हमने सीखा देखा था कि एक आर्म से एंगल के एक आर्म से दूसरा आर्म जितना जाएगा, जितना दूर जाएगा, ये जो रोटेशन है ये जितना ज्यादा होगा उतनी ही बड़ी एंगल हमारी बनेगी। तो जितना टर्निंग ज्यादा होगा रे का या फिर जॉ का, यहाँ पे जॉ की बात होगी, जितना टर्निंग ज्यादा होगा जॉ की उतना लार्जर एंगल होगा। कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले हम एंगल्स को देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी। फर्स्ट वी विल सी आर्म्स। आर्म्स कहाँ पे है? स्नेक के आर्म्स यहाँ है एक और यहाँ है एक, है ना। अब हम फिश के देखेंगे, फिश के देखेंगे अब हम, ठीक है। दिस इज फॉर फिश। ये एक डक के लिए है, आप देख सकते हो डक का इधर से इधर है, और फिर ये मगरमच्छ का, मगरमच्छ का इधर से इधर क्रोकोडाइल, ठीक है। अब हम वर्टेक्स मार्क करेंगे, ठीक है। नाउ विल मार्क वर्टेक्स। ये रहा है इसके वर्टेक्स, दिस इज फिश का वर्टेक्स, ये डक का वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स है मगरमच्छ का। तो ये रहे हमारे आर्म्स, ठीक है। दिस इज आवर आर्म्स एंड दिस इज आवर वर्टेक्स। जो वर्टेक्स और आर्म्स हमें मिल गई है, मिल गई। सो अब हमें क्या कहा गया है, कौन सा एंगल ज्यादा छोटा है? सबसे ज्यादा छोटा एंगल अगर हम देखेंगे अच्छे से तो सबसे ज्यादा छोटा एंगल है हमारा ये वाला, फिश वाला, राइट, फिश वाला, ये वाला एंगल सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद है ये वाला एंगल, क्या यहाँ पे रोटेशन कम हो रही है, सबसे कम रोटेशन यहाँ पे हुई है, उसके बाद इधर। सो वी विल नंबर इट लाइक दिस। स्मॉलेस्ट, दिस वन विल बी सबसे स्मॉलेस्ट, फिश वाला सबसे स्मॉलेस्ट होगा। सेकेंड नंबर पे आएगा हमारा क्रोकोडाइल, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा ये वाला एंगल, स्नेक वाला एंगल, ठीक है, स्नेक वाला एंगल। और उसके बाद सबसे बड़ा एंगल होगा ये वाला, तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा। सो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट
फर्स्ट हम लिखेंगे फिश, देन वी विल राइट क्रोकोडाइल, फिर हम लिखेंगे स्नेक, स्नेक, उसके बाद हमारा डक आएगा। ठीक है, सो ये हमारी ऑर्डर बन गई। नेक्स्ट, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स? दो एंगल्स को कंपेयर करना बहुत इजी होता है। कुछ एंगल्स दिए गए हैं, हाँ हमेशा इजी होता है दो एंगल्स को कंपेयर करना। क्यों इजी नहीं होगी? ऑब्वियसली इजी होती है। अगर आप दोनों एंगल्स के जो आर्म्स है वो कितना रोटेट कर रहा है, अगर आप वो देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ से कितना तक रोटेशन हो रही है। उस हिसाब से हम लोग चेंजेस देख सकते हैं, दोनों एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे कि इस एंगल का रोटेशन ज्यादा भी है, राइट, इससे ज्यादा इसका रोटेशन हुआ है, इसका जो कार्व है वो ज्यादा बड़ा बन गया, इसका थोड़ा कम, सिमिलरली इसका थोड़ा कम। देन वी कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग, ये जो डिस्टेंस है ये देखकर हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन, हम कैसे एंगल्स को समझ सकते हैं? सुपर इम्पोजिशन करके। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? सपोज दिस इज एन एंगल, ठीक है, ये एंगल एक बनी, अब हम दूसरा एंगल ले रहे, ठीक है, उससे छोटा एंगल एक लेते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट एंगल, दिस इज आवर नेक्स्ट एंगल। ठीक है, अब देखिए, ये जो दो एंगल है, दोनों एंगल का जो मेन एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये सेम है, राइट, ये सेम है। इसके आर्म्स बड़े हैं, ये नील वाले एंगल का आर्म्स बड़ा है, ये हरा वाला जो एंगल है इसके आर्म्स छोटे हैं। दिस विल नॉट अफेक्ट द एंगल, ये जो एंगल है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो इसे कहते हैं हम सुपर इम्पोजिशन। एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल जब हम रख देते हैं तो चेक कि ये सेम एंगल है या नहीं, तब हम इसे सुपर इम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो एंगल है वो छोटा है या बड़ा है या सेम है। अगर बड़ा होगा तो ये साइड से निकल जाएगा, है ना। अगर ये छोटा होगा, सपोज मैं आपको एक दिखाती हूँ एग्जाम्पल फॉर, ये हमारे एंगल वे। अब हम दूसरा कोई एंगल लेते हैं इधर से, सपोज इधर, ठीक है, क्योंकि ये नाइन राइट एंगल है, ठीक है, ये एंगल इससे बड़ा है, इसकी जो आर्म है वो ज्यादा, इससे ज्यादा रोटेट होके गया है। पर ये एंगल और ये एंगल में से, दोनों में से कौन बड़ा है? ऑरेंज वाला एंगल ज्यादा बड़ा है। कैसे समझ में आएगी? आप देखिए, ये सुपर इम्पोजिशन पोजिशन में है। अगर ये ऑरेंज वाला आर्म इधर होता, ये ग्रीन वाले आर्म पे होता, तो ये सेम एंगल होता। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर चला गया है, सो दिस इज नॉट एन सेम एंगल, है ना, ये सेम एंगल नहीं है। तो इसी से हमें पता चलता है बड़ा एंगल है या छोटा एंगल है। ठीक है, any two angles can be compared by placing them one over the other, that is by superimposition। दो एंगल्स को अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो हमें पता चलता है कि कौन सा एंगल बड़ा है और छोटा है, ऐसे हमें कंपेयर कर सकते हैं बाय सुपर इम्पोजिशन, एक के ऊपर एक एंगल रख के। वाइल सुपर इम्पोजिंग, जब हम सुपर इम्पोजिशन प्रोसेस कर रहे हैं तो वर्टिसेस ऑफ द एंगल मस्ट ओवरलैप। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो वर्टिसेस होगा वो एक के ऊपर एक आएगा। आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज लार्जर। सुपर इम्पोजिशन के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सा एंगल स्मॉलर है और कौन सा बिगर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक एंगल है, ठीक है, और ये एक एंगल है। इसके वर्टेक्स को हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, इस तरह। अब देखिए, जो पी क्यू आर एंगल है वो ज्यादा बड़ा है और जो ए बी सी है वो छोटा एंगल है। हमें क्लियरली समझ आ रही है यहाँ से।
सो दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, द पिक्चर शोज द टू एंगल्स सुपर इम्पोज्ड। इस पिक्चर से, ये जो ऊपर का जो पिक्चर है, इस पिक्चर से हमें समझ आ रही है कि एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल सुपर इम्पोज पोजिशन में है। इट इज नाउ क्लियर दैट एंगल पी क्यू आर इज लार्जर देन एंगल एबीसी। इससे हमें पता चल रहा है जो पी क्यू आर एंगल है वो एंगल ए बी से लार्जर है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल एंगल्स। अब हमें इक्वल एंगल्स कैसे पता चलेगा? नाउ कंसिडर एंगल ए ओ बी। नीचे आप देख सकते हो एक एंगल दी गई है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल एक्स ओ वाई इन द फिगर। ये दूसरा एंगल है, एंगल एक्स ओ वाई। विच इज ग्रेटर? इसमें कौन सा ग्रेटर है? अब हम इसको सुपर इम्पोज करके देखेंगे। एंगल ए ओ बी के ऊपर हमने एक्स ओ वाई एंगल रख दिया। आप देखिए ये सुपर इम्पोजिशन पोजिशन में इसके वर्टेक्स को हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है आप देखिए, ये दोनों के जो आर्म्स है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही जगह पे है, ना कि यहाँ पे चला गया है या फिर यहाँ पे चला गया, या इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो एंगल में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, जैसे कि मैंने बोला था। ठीक है, एंगल में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, तो एंगल विल बी ऑलवेज सेम। सो दिस आर इक्वल एंगल। तो ये एंगल और ये जो एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, दिस आर इक्वल एंगल्स। द कॉर्नर्स ऑफ बोथ ऑफ दिस एंगल्स मैच। जो कॉर्नर्स है वो मैच कर रहे हैं एंड द आर्म्स ओवरलैप विथ ईच अदर। और जो आर्म्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ओ एक्स के ऊपर ओ ए के ऊपर ओ एक्स, ओ बी के ऊपर ओ वाई। सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज। इसीलिए जो एंगल्स है वो इक्वल है साइज में। The reason these angles are considered to be equal in size is because when we visualize each of these angles by being formed out of rotation, we can see that there is an angle amount of rotation needed to move OB to OA and OY to OX. इसका रीजन क्या है कि हम इसे सेम मतलब सेम एंगल्स कह रहे हैं? क्योंकि जितना टाइम ओ बी से ओ बी रे से ओ ए रे को इतना दूर जाने में जितना रोटेट करना पड़ा, इस एंगल में, वापस अच्छे से सुनिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो आर्म है, रे है, रे ओ बी और रे ओ ए, इस एंगल के जो दो रेज है या फिर दो आर्म्स है, जो दो आर्म्स है, वो आर्म्स में अगर आप देखोगे कि एंगल ओ ए ओ बी से दूर जाने के लिए जितना रोटेट कर रहा है, सेम इसी एंगल में ये जो एंगल है एक्स ओ वाई में, ओ वाई से दूर जाने के लिए ओ एक्स को उतनी ही रोटेट करनी पड़ी। भले ही इसका आर्म बड़ा हो, बट सेम रोटेशन करनी पड़ी, उतना ही मूव करना पड़ा। दैट इज वाई वी विल से कि इनका, क्योंकि इनका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो सेम है, दैट इज वाई दिस एंगल्स आर इक्वल इन साइज और इक्वल एंगल्स। ठीक है, from the point of view of superimposition, when two angles are superimposed and the common vertex and the two rays of both angles lie on top of each other, then the sizes of the angles are equal. Again, जब superimposition हम कर रहे हैं, अगर दो एंगल्स सुपरइम्पोजिशन के बाद उनके जो कॉमन वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए वर्टेक्स जो है, ये यहाँ पे जो ओ है, यहाँ पे जो ओ है वो एक ही एंगल, एक ही वर्टेक्स बन गया, कॉमन वर्टेक्स बन गया, और इनके जो आर्म्स है वो एक के ऊपर एक लाई कर रहा है, देन द साइज ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। तभी कहा जाता है कि जो एंगल्स के साइज है वो सेम है। ठीक है, where else do we superimpose to compare? कहाँ हम और सुपर इम्पोजिशन करते हैं?
नेक्स्ट वी विल सी फिगर इट आउट। ठीक है, फिगर इट आउट हम कंप्लीट करेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट। हम एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे, ठीक है, उसको फोल्ड करेंगे। देन ड्रॉ अ लाइन along the fold created। जो फोल्ड बना के हमने जो फोल्ड बनाया था वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास शीट दी गई है, हमने यहाँ से एक लाइन बना दिया। वी हैव मेड अ लाइन। नाउ व्हाट, नेम एंड कंपेयर द एंगल्स formed between the fold। नेम करो और एंगल्स को कंपेयर करो। एंड द साइड्स ऑफ द पेपर, और पेपर के साइड्स को भी। ठीक है, make different angles by folding a rectangular sheet of paper and compare the angles, which is the largest and smallest angle you made। ठीक है, so let's see angles formed। जो angles formed है हम पहले उसको देखते, पहले हम नेमिंग करते। ठीक है, so this is A, एक मिनट, let me change my color। and ये हमारा A point है, this is A point, this is B point, B, this is point C and this is point D। और ये रहे हमारे point E। ठीक है, और दिस इज आवर पॉइंट F। ठीक है, हमने पॉइंट्स मार्क कर दिया। अब हम एंगल्स देखेंगे। सो नाउ व्हाट वी विल राइट, एंगल्स फॉर्म्ड। लेट्स राइट एंगल्स फॉर्म्ड। हम एंगल्स देखेंगे। ठीक है, एंगल्स फॉर्म्ड। एंगल्स क्या क्या है, एंगल क्या क्या हम देख पा रहे हैं। अब अगर अच्छे से देखोगे तो डी ए बी, डी ए बी एक एंगल है ना, डी ए बी। सो डी ए बी इज विच एंगल, डी ए बी अगर हम देखेंगे तो डी ए बी इज दिस वन, डी ए बी, राइट। तो दिस वन, ये एंगल है ना। तो हम पहला एंगल क्या लिखेंगे, एंगल डी ए बी। नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एंगल हमारे पास है एंगल ए बी सी, दिस वन, एंगल ए बी सी, ए बी सी। नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, बी सी डी, सो दिस वन बी सी डी। सो एंगल बी सी डी। नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, सी डी ए। सो दिस इज आवर एंगल, एंगल सी डी ए। और क्या हम एंगल बना सकते हैं, ए ई एफ। सो दिस एंगल, एंगल ए ई एफ। नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या होगा, बी एफ ई, राइट, बी एफ ई। सो एंगल, ये वाला एंगल, एंगल बी एफ ई। नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, ये एक एंगल है। और कौन से एंगल हमारे पास है, एंगल सी एफ ई, राइट, सी एफ ई। सो दिस इज अनदर एंगल, एंगल सी एफ ई। अब हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंगल्स को अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए एफ ई एफ को अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम ए ई एफ को देखें तो ए एफ से ए एफ जो है वो एंगल ग्रेटर एंगल है इस एंगल से, क्योंकि इसका जो रोटेशन है, अगर आप अच्छे से देखोगे, यहां से इसका जो रोटेशन है उससे यहां से इसका रोटेशन ज्यादा भी है ना। सो एंगल ई ए एफ, एंगल ई सॉरी ए ई एफ इज ग्रेटर देन एंगल
DEF, राइट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एंगल BFE। BAF से ज्यादा रोटेशन कहां पे भी है, CFE में। सो एंगल BFE is smaller than angle CEFE, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच केस, हर केस में डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। कौन सा एंगल ग्रेटर है और क्यों ग्रेटर है, इसे हमें बताना पड़ेगा। पहले केस को हम देखते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, एंगल AOB। ये रहे हमारे एंगल, एंगल AOB, दिस वन, ठीक है। और एंगल XOY, आप क्लियरली देख सकते हो, ये इस पे सुपर इम्पोज क्लियरली नहीं कर रहा है ना, सुपर इम्पोज बिल्कुल नहीं कर रहा है। और ये जो XOY एंगल है, इसी के अंदर आ गया है ना, AOB के ही अंदर आ गया है XOY। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB greater than angle XOY as angle AXOY is contained in, मतलब इसके अंदर है, contained in angle AOB, राइट। AOB के अंदर ही तो है ये जो एंगल है, इसीलिए। नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे, नेक्स्ट सिचुएशन और केस हम देखेंगे, एंगल AOB और एंगल XOB, ये भी सेम है। अगर हम देखेंगे एंगल AOB से, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, किसका जो कौन ज्यादा मूव कर रहा है, कौन ज्यादा रोटेट कर रहा है, एंगल AOB ज्यादा रोटेट कर रहा है, amount of rotation is more. So what we will write, angle AO, नेक्स्ट केस में हम लिखेंगे, ये पहला केस वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट केस फॉर बी आई एम राइटिंग, बी के लिए एंगल AOB ग्रेटर देन एंगल XOB as angle AOB opens wider than angle XOB, ठीक है, ज्यादा ओपन कर रहा है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से वापस वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी पोर्शन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप बार बार पॉज करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी, ठीक है। सो थर्ड केस हम देखेंगे, एंगल XOB और एंगल XOC, यहाँ पे कौन बड़ा है, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, बोथ एंगल आर सेम। क्यों, एंगल XOB जो है, एंगल XOC भी वही है, क्योंकि C B का ही एक्सटेंडेड पोर्शन है। OC इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ OB रे, है ना, तो दोनों एंगल तो सेम ही है। सो एंगल XOB equal to angle XOC because both angles are formed from the same
रेज। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच एंगल इज ग्रेटर? इसमें से कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है? एंगल एओबी, ठीक है, और एंगल एक्सओवाई, एक्सओवाई, ठीक है, कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है? आप अगर अच्छे से देखो, गिव रीजन, रीजन भी दीजिए। अब अगर अच्छे से देखोगे, इसका जो रोटेशन का है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, बी से ए तक का जो रोटेशन है वो ज्यादा है, या वाई से जो एक्स है उसका रोटेशन ज्यादा है? आप अच्छे से देख सकते हो, एक्स और वाई का जो रोटेशन है वो ज्यादा है। सो एंगल एक्स ओ वाई greater than angle AOB because angle XOY opens more wider than angle AOB, जैसे कि मैंने आपको समझाया। Now we will see comparing angles without superimposition. Two cranes are arguing. अभी हम कंपेयर करेंगे एंगल्स को विदाउट सुपर इम्पोजिशन के बिना। टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग, जो ये दो क्रेन्स है दोनों लड़ाई कर रहा है, अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर, दोनों में से कौन ज्यादा अपने मुंह को ज्यादा ओपन कर सकता है। दैट इज हु इज मेकिंग अ बिगर एंगल। आप देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इधर से एक और इधर से एक, इधर से एक और इधर से एक। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स, पहले हम ड्रॉ करते हैं एंगल्स को, हमने ड्रॉ कर दिया। हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर? कैसे हम देख जानेंगे कि वो दोनों में से कौन ज्यादा बिगर है? एज सीन, जैसे कि आप देख सकते हो, बिफोर वन को ट्रेस दिस एंगल, सुपर इम्पोज देम एंड देन चेक। जैसे कि आपने पहले देखा था कि सुपर इम्पोज करके हम चेक कर सकते, ठीक है, बट वी कैन डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। क्या हम इसे सुपर इम्पोजिशन के बिना कर सकते हैं? सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्किल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर्स। सपोज हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट कोई सर्किल है, ठीक है, जिसको हम मूव कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं इन फिगर्स के ऊपर। कैन वी यूज दिस फॉर कंपैरिजन? या हम उसको यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के चलते? हम देखते हैं कैसे करेंगे। लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। फर्स्ट क्रेन के जो एंगल है हम उसमें रखते हैं इस सर्कुलर पेपर को। जैसे कि आप देखो, एक ट्रांसपेरेंट पेपर रख दिया गया है। The crane is placed in such a way that its center is on the vertex of the angle. जो vertex है, यहाँ पे जो vertex है, ये जो इसका vertex point है, इस point को यहाँ पे रख दिया। Let us mark the points A and B on the edge of the circle at the points where the arms of the angle pass through the circle. जहाँ पे pass through कर रहा है, इसको इसके ऊपर से बाहर एक्सटेंड कर रहा है, उस पॉइंट को मार्क किया, यहाँ पे दो पॉइंट को मार्क किया। कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट इफ दिस एंगल इज ग्रेटर और इक्वल टू और स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन? अब हम सेम वे में सेकंड क्रेन के पास जाएंगे, है ना। फर्स्ट वन का तो हमने ले लिया, अब सेकंड वन के पास जाएंगे, वापस मार्क लगाएंगे, सेम वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे, वर्टेक्स के ऊपर रख के ये दो मार्क लगाएंगे। अगर दोनों मार्क सेम लाइन पे आए तो सेम, ज्यादा आया, दोनों का डिस्टेंस चेंज हो गया तो बिगर एंगल, और अगर दोनों मतलब पहले से छोटा हुआ तो ऑब्वियसली स्मॉलर एंगल। तो डिपेंड करेगा। Let us place it on the angle made by the second crane.
जो कि मैंने बोला सेकेंड क्रेन के पास हम ये पॉइंट को ले जाएंगे और इस पॉइंट को उसके वर्टेक्स में रख देंगे सो दैट द वर्टेक्स कोइंसाइड्स एक वर्टेक्स के ऊपर दूसरा वर्टेक्स आ जाए विद द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के जो सेंटर है वो ही वर्टेक्स है एंड वन ऑफ द आर्म्स पासिस थ्रू ओए, ओए से एक आर्म पास करे। ऐसे हम रखेंगे, इसको ऐसे प्लेस करेंगे सच दैट जो जो ट्रांसपेरेंट पेपर है, जो ट्रांसपेरेंट पेपर है उसका जो वर्टेक्स पॉइंट है मतलब सेंटर है, पेपर का जो सेंटर है, जैसे कि आप मैं अब आपको दिखाऊं, सपोज एक सर्किल हम बना रहे हैं, ठीक है, वी आर मेकिंग वन सर्किल, उसका जो पॉइंट है सेंटर है वो यहाँ पे होगा और उसका इसका जो एक लाइन है सपोज ओ ए और ओ बी, ठीक है, ये ओ बी, ये जो ओ बी पॉइंट है, ये ओ बी जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हम रखेंगे, ठीक है, ये जो एंगल है इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर का हम चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज बिगर? यस, अब हम देख सकते हैं कौन सा, पहले का, अब देखो पहले का जो मार्क है वो ये है, ये वाला मार्क है पहले का, ठीक है, एक पॉइंट पे तो रखा ही गया, पहले का मार्क ये है और सेकंड का मार्क ये है, यहां से जा रही है सेकंड का मार्क। सो बेसिकली क्या, जो पहले का मार्क है वो ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, यहां से यहां तक जाना पड़ रहा है, यहाँ और सेकंड का यहां से सिर्फ इतना ही जाना पड़ रहा है। सो फर्स्ट जो फिगर वन का जो क्रेन है उसने ज्यादा वाइडर ओपन किया अपने माउथ को। Which crane was making the bigger angle? Figure 1 crane, right? If you can make a circular piece of transparent paper, try this method to compare the angles in 2.10 with each other. 2.10 के जो फिगर है उसमें। So today up to this, अगर आपको कोई से भी पार्ट समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.7 पार्ट मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।